हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिली पार्ट 14। श्रीमा और दक्ष को आज संजय के रहने के कारण जितना मजा आया इससे पहले कभी नहीं आया था। संजय बच्चों से मिली के साथ अपने परिवार को खोने के दुख भरे खालीपन को भूल खुशियों से भरा हुआ महसूस कर रहा था। मिली के जीवन में यह पहला मौका था जब वह अपने बच्चों को इतना खुश देख रही थी और संजय के व्यवहार के कारण एक भरे पूरे परिवार के खुशी का महसूस कर रही थी। इधर ईशान का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा था और दूसरी तरफ मिली और संजय छोटी छोटी घटनाओं से एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। एक दिन जब ईशान को डिस्चार्ज मिलने वाला था, उसने संजय से कहा, डॉक्टर संजय, जैसा कि आपने बताया था कि मेरी लाइफ डॉक्टर मिली के कारण बच पाई, तो मैं डॉक्टर मिली से मिलकर उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आगे भी वे मेरा इलाज करती रहें इसकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर ईशान, सॉरी डॉक्टर मिली आपसे मिलना नहीं चाहती और ना ही आगे कभी आपका ट्रीटमेंट करने में इंटरेस्ट है, और यह बात उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली आपको बताने को कहा है। संजय बोला। ईशान ने एक गहरी सांस ली और डिस्चार्ज पेपर लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। इसके एक हफ्ते बाद एक दिन सुबह सुबह मिली हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी डोरबेल बजी। इस बार बाहर निकलने को तैयार मिली ने दरवाज़ा खोला और अचानक चौंक कर चीखते हुए ऐसे पीछे हटी मानो कोई जहरीला नाग देख लिया हो। तुम यहाँ? हाँ डैड, मैं, ईशान ठक्कर ने अंदर आते हुए कहा। आओ बेटा, बैठो, सब ठीक है तो? तुम अब कैसे हैं? गौरी ठक्कर ने स्नेह से ईशान को देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप लोग कैसे हैं? ईशान, क्या हम लोग ठीक ठाक तुम्हें दिख नहीं रहे? वैसे अभी तक मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दी है, जसवंत ठक्कर ने कहा। जानता हूँ डैड, मैं आपके पास रहने नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो? मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह बात शायद आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो डैड। मुझे लगता है कि सृष्टि जिंदा है और मेरे दोनों बच्चे भी सही सलामत हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुमने शराब तो नहीं पी रखी है? डैड, मैं शराब नहीं पीता, यह आप जानते हैं। फिर ऐसी बकवास का क्या मतलब है? और फिर यशवंत ठक्कर के इस सवाल के जवाब में ईशान ने दिल्ली के हॉस्पिटल की सारी घटनाएं और स्कूल की सारी बात उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर गौरी ठक्कर ने कहा, मुझे अब 100% यकीन हो गया कि डॉक्टर मिली ही सृष्टि है और हमारे दोनों पोते पोती भी सही सलामत हैं। ईश्वर करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैं अब तक खुद को सृष्टि और बच्चों का हत्यारा समझकर घुटता रहा हूँ। यशवंत ठक्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सही कह रहे हो जी, मैं भी खुद को सृष्टि और बच्चों की मौत का जिम्मेवार मान रोज ईश्वर से माफ़ी मांगती हूँ। बोलते हुए गौरी ठक्कर की आंखों में आंसू थे। अपने माता पिता को ऐसे रोते हुए देखकर ईशान को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह समझ गया था कि क्यों मिली ने उसकी जान तो बचा दी, लेकिन आगे के ट्रीटमेंट के लिए मना करती रही है। ईशान चुपचाप थोड़ी देर अपराधी की तरह चुप रहा। डैड, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर मिली की सच्चाई जानने के लिए मैं आप लोगों से कुछ प्रूफ लेने आया हूँ। प्रूफ? कैसा प्रूफ? यशवंत ठक्कर ने चौंक कर कहा। सृष्टि को अपने उस रात कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, मुझे बताइए। मैं हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड चेक कराऊंगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। ईशान ने कहा। हाँ, इससे हमें असलियत का पता चल जाएगा। गौरी ठक्कर ने कहा। लेकिन
असलियत का पता चलकर तुम क्या करोगे? यशवंत ठक्कर ने ईशान से पूछा। मैं उसे अपने पास लाने की कोशिश करूँगा। क्या बकवास है? और उस फिरंगी जिनी को क्या घर से निकाल दोगे? यशवंत ठक्कर को अब गुस्सा आ गया था। नहीं डैड, वह मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है तो उसे मैं डिवोर्स दे दूंगा। तुमने तो अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना लिया है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मैं डॉक्टर मिली के फैसले के साथ रहूँगा। यशवंत ठक्कर ने गुस्से से कहा। हाँ जी, सही कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पता लग जाने से हम दोनों जिस घुटन में डूबे हुए हैं उससे तो निकल जाएंगे। गौरी ठक्कर ने कहा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैंने सृष्टि की हॉस्पिटल में एडमिट की फाइल संभाल कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ, यशवंत ठक्कर ने कहा। वहाँ से उठते हुए कहा। क्या उसमें सृष्टि का डेथ सर्टिफिकेट भी है? ईशान ने पूछा। नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट वह सृष्टि के बाबा को ही देगी, क्योंकि यही उनकी आखिरी इच्छा थी। जाते जाते यशवंत ठक्कर ने कहा। दिल्ली में मिली आज बड़े अच्छे मूड में थी, क्योंकि उसका वह पेशेंट जिस पर दुनिया भर की आंखें लगी हुई थी जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ होने वाला था। काफ़ी कैंटीन में संजय के साथ काफ़ी पीते हुए मिली ने जब वह बात संजय को बताई तो संजय ने कहा। डॉक्टर मिली, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर मिस्टर ईशान ने बदतमीजी नहीं की होती तो आज आप इतने ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। हाँ डॉक्टर संजय, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन उस दिन के दुख और बाद के संघर्ष को याद कर आज भी सिहर उठती हूँ। और इतना कह मिली चुप हो गई। और क्या डॉक्टर मिली, और मुझे लगता है कि मेरे हिस्से केवल जिम्मेवारियाँ और दुखिया ही आई हैं। बिना ब्याह का सुख भोगे मुझे माँ की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने जॉब के साथ अकेली हो जाऊंगी। फिर शायद अकेली ही बूढ़ी होकर किसी दिन चुपचाप मर जाऊंगी। मिली ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। आपके पास तो आपका अपना कहने को आपके बच्चे हैं, लेकिन मैं तो और भी अकेला हूँ। मिली की बात सुनकर संजय ने कहा। डॉक्टर संजय, आपने अपने दुखों के साथ हम दोनों को अकेले जीना ही शायद भाग्य में लिखा है। मिली की यह बात सुनकर संजय कुछ मिनटों तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला। क्या आप इस संडे फ्री हैं? हाँ, क्यों? तो क्यों ना हम मेरे फ्लैट पर संडे को लंच और डिनर साथ में करें? और हाँ, सारी कुकिंग मैं करूँगा। थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा? फिर सैटरडे और संडे की छुट्टी ले लेते हैं और हम सभी हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं। सुना है वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। क्या आप कभी वहाँ नहीं गए? नहीं, लेकिन जाना चाहता हूँ। हरिद्वार की गंगा आरती